आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपना एनाटमी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है शारीरोप्रकम। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। सबसे पहली है हमारी शरीर की व्याख्या। शरीर की व्याख्या मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी। शरीर शब्द की व्याख्या करने से पहले हमें शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि शरीर हमारा किस तरह से बना है, मतलब हमारी बॉडी किस तरह से फॉर्म हुई है, पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, बॉडी की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तो खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो देखिए इस श्लोक का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब पुरुष का शुक्र यानी कि स्पर्मेटोजोआ और स्त्री का ओवम, इन दोनों का क्या होता है यहाँ पे फ्यूजन होता है यूट्रस में जाने के बाद, और इसमें क्या डाली जाती है, आत्मा प्रवेश करती है। तब हमारा मनुष्य का शरीर की उत्पत्ति होती है और उसे हम क्या कहते हैं, हम अपना एम्ब्रियो कहते हैं, या हम उसे क्या देते हैं, गर्भ की संज्ञा देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अब हम बात करेंगे, देखिए जितने भी पदार्थ हैं या कोई भी वस्तु है वो सब चीज़ें किससे मिलके बनी है, 5 महाभूतों से बनी है। 5 महाभूत कौन है आपके, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सब से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जितनी भी सारी, चाहे वो कोई पदार्थ है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई प्राणी है, वो सब किससे मिलके बने, 5 महाभूतों से मिलके बने। और हमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन्हीं 5 महाभूतों के रिलेटेड अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैंने बताया कि बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, उसके लिए श्लोक ये है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तो खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। जब पुरुष का स्पर्मेटोजोआ फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज करता है यूट्रस में और किसका फॉर्मेशन कराता है, एम्ब्रियो का, और उसके अंदर जब जीव आत्मा प्रवेश करती है तब हमारा क्या बनता है, वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, शुक्र शोणितम गर्भ आश्यस्तम आत्म प्रकृति विकार समर्चिति गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जिति तेज अन्न पचेति आप क्लंदिति पृथ्वी सहनति आकाशम विवर्धिति एवं विवर्धिति स यदा हस्तपाद जीवघ्राण कर्ण नित्यमादि भ्रंग रूप तदा शरीरम इति संज्ञा लाभते। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं शरीर की डेफिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है शरीर की डेफिनेशन क्या है, तो आप इस पूरे श्लोक को वहाँ पर मेंशन करेंगे, शुक्र शोणितम गर्भ आश्यस्तम स्थान प्रकृति विकार समर्चिति गर्भ इति उच्यते। तो ये सारे आपको वहाँ पर श्लोक मेंशन करना है, उस श्लोक को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इस श्लोक के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, शुक्र शोणितम गर्भ आश्यस्तम आत्म प्रकृति। तो देखिए जब मेल शुक्र यानी कि स्पर्मेटोजोआ और फीमेल का ओवम का फ्यूजन होता है कहाँ पे, यूट्रस में जाने के बाद, उसमें जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 8 प्रकृतियाँ, कौन कौन सी 8 प्रकृतियाँ, अव्यक्त, महान, अहंकार और हमारी पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राएं कौन सी होती हैं आपकी, शब्द, रस, रूप, गंध, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, पंचतन मात्राएं में आती हैं। और विकारो, विकार में कौन आता है आपका, एकादश इंद्रियाँ यानी कि आपकी ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ प्लस आपके पंच महाभूत। जब इन सब का संयोग होता है तब क्या बनता है, वहाँ पे गर्भ बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। अब देखिए मैंने बताया था अभी कि जितनी भी वस्तु हैं या प्राणी हैं वो सब किससे मिलके बने, 5 महाभूत से मिलके बने, पंच। उसमें देखिए किस महाभूत का क्या फंक्शन होता है, अब उसके बारे में हमें इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है तम चेतनावस्थितम, उसमें चेतना का क्या होता है, वास होता है। वायु विभर्जितम यानी कि अब देखिए वायु क्या करती है, जो आपकी वायु है वात, उसे क्या करता है, विभर्जित करता है। तेज यानी कि आपकी पित्त, इसे क्या करता है, पचाता है। जल क्या करता है, कलिंदा पैदा करता है, अर्थात जल तत्व द्वारा क्या होती है, द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का क्या काम होता है, पृथ्वी कराती है सहन और घनता उत्पन्न, यानी कि हार्डनेस कराती है। हार्डनेस क्रिएट कराने का काम किसका होता है, हमारी बॉडी में पृथ्वी का काम होता है। अब
इसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया आकाश तत्व द्वारा क्या बनता है, यहाँ पे रिक्त निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है। यानी कि आकाश का काम क्या है, यहाँ पे आकाश का काम होता है कैविटी का फॉर्मेशन कराना। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा है आकाश के बारे में, आकाश विवर्धिति एवं विवर्धिति। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ने वाले हैं, ये स यदा हस्तपात जीव ग्रहण नित्यम आदि भिरंग रूपत तदा शरीरम इति संज्ञा लाभते। अब देखिए ये हमारी नेक्स्ट लाइन बची है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये इस प्रकार 5 महाभूतों द्वारा, अभी मैंने बताया आपको 5 महाभूत आकाश वायु जल अग्नि द्वारा वहाँ पे सब कार्य किए गए। कार्य होने के बाद उनसे क्या बनता है, हाथ पैर जीवा यानी कि आपकी जीभ, नाक कर्ण यानी कि आपके कान, नित्यम आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे शरीर कहा जाता है। तो हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर कैसा होता है, शरंग शरीर होता है। शरंग शरीर का मतलब जैसे 4 शाखाएँ होती हैं, इसमें पांचवा क्या होता है हमारा मध्य शरीर, और छठा क्या होता है हमारा सिर। यानी कि 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं आपकी, 2 आपके फोर लिम्स हो गए, 2 आपके हैंड लिम्स हो गए, और एक आपका क्या हो गया, 5वां मध्य शरीर हो गया, और एक आपका क्या हो गया यहाँ पे सिर हो जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो कैसा है, हमारा षडंग शरीर होता है। यानी कि 6 पार्ट से मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि हम क्या करते हैं, बॉडी को 6 डिवीजन में क्लासीफाई करते हैं। अब एक श्लोक और दिया है, तंत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूतिक विकार समुदायात्मक संयोग वाही। अब देखिए फिर से श्लोक में क्या कहा गया है, वही बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका ये। चेतना यानी कि आत्मा का अधिष्ठान, आत्मा का अधिष्ठान मतलब आत्मा का प्रेजेंस होना, और क्या होना, 5 महाभूतों द्वारा, ठीक है। 5 महाभूतों द्वारा क्या करना, वहाँ पे उसका अपना वर्क करके क्या कराना, वहाँ पे कार्य होने के बाद हाथ पैर वगैरह का फॉर्मेशन कराना, और उन सब का क्या होना, वहाँ पे संयोग होना, ठीक है। संयोग होगा अर्थात सब धातु, सप्त धातु कौन कौन सी आपकी, रस रक्त मांस मेद, और 3 दोष एवं मलों के समवस्था में होने पर ही गति करता है। यानी कि देखिए अब बात करी जाए अगर समुदायात्मक संयोग वाही का मतलब क्या है, अगर इन सब का संयोग होगा, ठीक है। किस किस का संयोग, सप्त धातुओं का यानी कि 7 धातु, रस रक्त मेद मांस मज्जा अस्थि शुक्र वगैरह का, और 3 दोष वात पित्त कफ, और आपके मलों का। ये क्या होगा, अगर ये सम अवस्था में रहेंगे तभी आपका क्या करता है, जो आपका शरीर है वो क्या करेगा, वहाँ पे गति करता है। अब बात करते हैं, एक डेफिनेशन और दिया है, एक छोटा सा श्लोक, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। देखिए दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस श्लोक का मतलब क्या है, यानी कि आपके दोष कौन कौन से आपके, आपको पता है वात, पहला दोष है वात, दूसरा पित्त, और तीसरा आपका कौन सा होता है, कफ। ये आपके क्या है, 3 दोष हैं, प्लस मल कौन है आपके, मल कौन कौन से होते हैं, पुरीश, मूत्र और आपका स्वेद। ये तीनों आपके क्या हो गए, यहाँ पे मल हो गए। यानी कि और 7 धातु, यानी कि धातु कौन कौन सी आपकी, रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र अस्थि। ये सब क्या होंगे, जब यही देखिए 5 आपका तीनों दोष ने मिलके, ठीक है, और आपकी 7 धातुओं ने, और प्लस आपके किसने, मल, तो ये आपकी बॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इसी श्लोक में क्या कहा गया है, दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण हैं। 3 दोष होते हैं, अभी मैंने बताया 7 धातुएं होती हैं और 3 मल होते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये प्राकृतिक अवस्था में शरीर को धारण करते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है मेन रूट्स हैं, यानी कि हमारे मूल हैं शरीर के। अब देखिए यहाँ पे शरीर के कुछ क्या है और डेफिनेशंस भी दे रखे हैं, पर्याय से रिलेटेड मतलब उनके सिनोनियम से रिलेटेड क्या दे रखा है, यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखे हैं। जैसे शीर्तनयन इति शरीरम, तो शीर्तनयन मतलब प्रतिपल क्षीण अथवा नष्ट होते रहने के कारण इसे शरीर कहा जाता है। यानी कि देखिए हमारी बॉडी क्या हो रही है, डे बाई डे हमारी बॉडी का क्या होता है, नष्ट होती है, वहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो उस वजह से हम इसको कहते हैं, हम अपनी बॉडी को कहते हैं शरीर। शरीर का अर्थ क्या होता है, टूटना, जिसमें टूट फूट चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। इसके बाद एक श्लोक और दिया यहाँ पे, शीर्यते हिंसति आत्मानम इति शारीरम, जो निरंतर गति के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे। अभी बताया आपको, देखना टूटना, शरीर का मतलब क्या होता है, टूटना है जिसमें टूट फूट चलती रहे, उसे शरीर कहते हैं। क्षण होना, विशृंखल होना
विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की उपचय की प्रक्रिया यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का ज्ञान कराते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन भी चल रही है और एनाबॉलिक रिएक्शन भी चल रही है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उनकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो शरीर है वो टूट फूट चल रही है उसमें, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? शरीर। इस प्रकार शक्ति या ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए धातुओं का क्या होता है यहाँ पे? कैटाबॉलिज्म। यानी कि जो धातु हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होती हैं ताकि वो एनर्जी दे सकें। और उनको पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। आहार को कौन डाइजेस्ट करता है? हमारा अग्नि डाइजेस्ट करती है। फिर उस आहार से क्या बनते हैं? वापस से वह आहार रस में परिवर्तित होते हैं, और रस से क्या बनता है? फिर हमारे धातुएं बनती हैं। और इसी तरह इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक। तो देखिए, जब फूड लेके हम धातुओं का फॉर्मेशन करा रहे हैं उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और वही धातुएं जब क्या हो रही हैं? वहाँ पे उनका ब्रेक डाउन हो रहा है ताकि वो हमें एनर्जी दें, तब हम उनको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। और एक और यहाँ पे पर्याय दिया है, यानी कि सिनोनियम दिया है, काय। तो काय का भी मतलब क्या होता है? काय का भी देखिए, काय क्या है? एक सिनोनियम है किसका? आपका शरीर का। तो यहाँ पे दिया है चैतन्यन इति काय, जिसका पोषण होता रहे, पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। और पोषण किसके थ्रू होगा? केमिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं और जिसमें हमारी कौन सी रिएक्शंस आती हैं? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस आ रही हैं। ये मैं चैप्टर अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। आज मैंने आपको पढ़ा है शरीर की डेफिनेशन, प्लस हमारा कि क्या 5 महाभूत किस तरह से वर्क करते हैं शरीर में, और शरीर के मैंने आपको सिनोनियम्स बताए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।